और पास 2006 में भी सरकार पलटी, सुरजेवाला आया। तो सुरजेवाला ने अपने पूरे जो हमारी बातें सुनी, उसने जमीन भी गिरवाई थी। उस समय भी हम कब्जा कर सकते थे। आवास योजना के तहत जिस टाइम ये कॉलोनी कटी थी, उस टाइम ये जगह बच गई थी। अगर सरकार कोई भी कॉलोनी काटो, उसके उसमें से क्या दरवाजे के लिए जगह छोड़ती है। और दूसरी पत्ती से भी चमार भाई हैं जो तरफ पत्ती से आते हैं, उन्होंने अपने पैसे से, उनके पास 8 किले जमीन के हैं और आपके पास 13 किले जमीन के हैं। ये ऐसे मैंने एक सर्वे से सुने हैं। ना तो हमारी सरपंच का भैंस है, ना हमारी गाँव का भैंस है। तो फिर आप सरपंच के नारे क्यों लगाओ सड़क पर जाकर, जो भैंस नहीं है? फिर सरपंच ने हमारी जगह छीन ली। सरपंच नहीं बताते, राजस्व विभाग के अंडर है जमीन, ही कह रहे हैं सरकार के अंडर है। पटवार खाना भाई सरपंच बना रहा है, सरपंच की भाई चल रही है, मान लो तानाशाही लगा लो भाई, चल सरकार की तानाशाही लगा लो, बनवा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। आपके कैबिनेट मंत्री हमारे यहाँ माननीय कृष्ण बेदी जी, उससे मिले आप? हम मिले थे। तो क्या हुआ? वो मंत्री जी कह रहे हैं भाई सरकारी है, वो बनने लग रहा है, अगर जो लीगल होगा तो, अनलीगल होगा तो गिर जाएगा, क्या दिक्कत है। हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जय भगवान डुंडुआ की तरफ से नमस्कार। आज है हम गांव उजाना। 2-3 साल पहले एक जगह को लेकर कुछ लोगों के बीच में और सरपंच के बीच में एक विवाद चला था। जो चमार समुदाय से लोग थे, चमार समाज से, उस जगह को लेकर और सरपंच के बीच में, गांव के बीच में कुछ कहा सुनी हुई थी। ये जगह देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जगह है, यहाँ पर बनने लग रहा है पटवार भवन। ये यहाँ पर जगह सैंक्शन होके आई है सरकार की तरफ से, तो यहाँ बनाने लग रहा है सरपंच, तो पटवार भवन बनाने लग रहा है डिपार्टमेंट। और यहाँ पर बैठे हैं अपने चमार समुदाय के उजाना गांव से कुछ समुदाय के लोग बैठे हैं धरना प्रदर्शन पर, कई दिन से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। तो ये लोगों का कहना है कि इन जमीन के ऊपर हक हमारा है, ये बार बार इस चीज को लेकर बैठे हुए हैं। तो अब सरकार ने इस जमीन के ऊपर ये बना दिया है पटवार भवन। पटवार भवन बनने लग रहा है। पटवार भवन बनते हुए यहाँ के बताया जा रहा है कि राजस्व की जमीन है, सरकार की जमीन है। मैं आइए आपकी बात करवाता हूँ, क्या है पूरा मामला। गांव के लोगों से, जो चमार समुदाय से भाई बैठे हैं, इनसे मैं आपकी बात करवाता हूँ। राम राम जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी भाई जी? सुरेंद्र कुमार है सर। उनसे बोलो थोड़े से। सुरेंद्र कुमार है जी। सुरेंद्र जी, जो आप धरना प्रदर्शन पर बैठे हो, धरना प्रदर्शन पर लगातार आप कई दिन से बैठे हो, क्या है पूरा मामला? आप किस वजह से बैठे हो, क्यों बैठे हो? सर ये 2022 का मामला हुआ था पहले एक बार। ये हमारे 124 प्लाट कटे हुए हैं इंदिरा आवास योजना के तहत। ये प्लाट कब कटे थे? 1984 में। ठीक है। तो सरकार ने ये कह के दिया था कि डॉक्यूमेंट्स आज हमारे पास में है इन प्लाटों के, उनमें लिखा हुआ है कि 100 वर्ग क्षेत्रफल, ठीक है, 100 वर्ग गज का प्लाट है। लेकिन आज अगर इसकी मान लो प्रशासन पमाइश करके देखे तो 90 वर्ग निकलता है। 90 वर्ग में से 124 प्लाटों में से 10-10 वर्ग गज कटने के बाद भी हमारी 1250 वर्ग गज जमीन बचती है। लेकिन यहाँ पे लगभग 3 कनाल 10 मरले जमीन खाली पड़ी है। ये जमीन हमें काफ़ी टाइम से संघर्ष करते आ रहे हैं भाई वैसे ही मिल जाए लीगल तरीके से, लेकिन हमारे को ज़मीन ये नहीं मिली। तभी हम इस पे प्रोग्राम भी करते आए हुए हैं काफ़ी दिनों से, लेकिन ज़मीन तो हमारे बरतने में ही आ रही है तभी से ये। तो हमने यहाँ पे 2022 में बाबा साहब का स्टैचू लगवा दिया था, और यही राजनीति के चलते हुए, राजनीति को देखते हुए प्रशासन ने वो स्टैचू यहाँ से उखाड़ दिया था मतलब। और उसके बाद में हंगामा हुआ, माहौल काफ़ी गर्म हो गया था। तो गांव की पंचायत में से सरपंच ने और गांव के मेन मुख्य मौजूद आदमी थे, और जो 6 गांवों की पंचायत के प्रधान हैं रोहतास जी, वो थे। नरवाना से भी किसान सभा के प्रधान थे, अंबेडकर सभा के प्रधान थे। उन्होंने इस मामले को बुझाने के लिए गांव में एक पंचायत बुलाई थी, और उसमें यह कहा था भी भाईचारा बनाए रखो, भाई ऐसा कोई विवाद ना करो जिससे गांव का माहौल ख़राब हो। लेकिन गांव का माहौल देखते हुए हमने भी चलो ये सोचा था भी गांव मराव में रहना है, तो हम भी गांव का माहौल ख़राब करना नहीं चाहते। तो ये साझा हुआ था कि भाई सरपंच ने ये बोला था, अगर आपको इस ज़मीन के लिए जहाँ पर भी मेरी ज़रूरत पड़े, लेटर पैड पे लिखवा के लेके जाना, लेटर पैड पे लिखवा के लेके जाओ। किसी मंत्री MLA या CM के पास लेके जाना, मैं साथ चलूँगा। और 3 साल का वक्त गुजर चुका है, हमने 3 साल यहाँ पर बिल्कुल शांति बनाए रखे, अपने घर पे अपने काम धंधों पे लगे रहे। लेकिन सरपंच ने नीचे हमारा साथ देने की बजाय ये लीगल तरीके से पटवार खाना घोषित कर दिया यहाँ पे बनवाने के। लीगल तरीके से? लीगल है सर। अगर ये मैं आपसे बलिंदर जी की बात पूछना चाहता हूँ, ये जो जमीन है, जितनी भी ये जमीन है, पूरा एरिया ये किस पंचायत विभाग के अंडर है या राजस्व विभाग के, सरकार के अंडर है? पहले बताओ। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग का यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ था। जिस टाइम यहाँ से स्टैचू उठाया गया था, हरियाणा सरकार का यहाँ पे बेकायदा बोर्ड भी लगा हुआ था। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, अगर हरियाणा सरकार पटवार खाना बनाती तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट छूटता,
ठेकेदार यहाँ ठेका लेता, पंचायत को कोई दायित्व क्योंकि नहीं मैं देता। आपके एक बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इस जगह को बनाने लग रही है, मौका पर सरकार बनाने लग रही है, हाँ जी। जो पटवार भवन बनने लग रहा है, सरकार नहीं बना इसको रही, सरपंच बना रहा है। सरपंच बना रहा है। लेकिन हाँ सरकार पहले इधर सामने पुलिस बैठी है, इधर काम चला हुआ है, इधर लोग धरना पे बैठे हुए हैं। जी। लेकिन ये जमीन बताई जा रही है कि सरकार की, या आप लोग तहसीलदार से, एसडीएम से, या किसी यहाँ के नेता से मिले? पहले सर बताओ। हम तहसीलदार हमारे पास में आया था, कुछ हमारे साथी कई दिन हो गए धरने से पहले एसडीएम के पास में गए थे। एसडीएम साहब ने बोला था भाई चलो कुछ जांच छानबीन करते हैं। हमने यहाँ पे आने के बाद काम रुकवाया था हमारे साथियों ने। तो काम रुकवाने के बाद यहाँ पे तहसीलदार जी आए थे। तहसीलदार जी ने कहा था भाई ये सरकारी काम है, सरकार ही बना रही है। हमने ये कह दिया भाई अगर सरकार बना रही है तो सरकार के व्यक्ति खड़े होकर बनाओ ना, यहाँ पे सरपंच का क्या नहीं मतलब है? बलिंदर जी, यहाँ पर आप तहसीलदार भी आया था, जी यहाँ पर एसडीएम भी आया होगा? नहीं, नहीं आया होगा नहीं एसडीएम का कोई नुमाइंदा, तहसीलदार आया होगा? तहसीलदार तहसीलदार आया। या एसडीएम एक ही चीज है, जी वो एक ही लाइन के आदमी है। हाँ जी। तो उन्होंने जब ये कार्य अगर रोका ही नहीं है, ये कार्य बनने लग रहा है, ये पटवार भवन गांव की सुविधा, ये तो है नहीं कि अकेला किसी की सुविधा, ये तो सारे गांव ने सुविधा मिलनी है इसकी, तो ठीक है सर। पूरे एरिया ने सुविधा मिलनी है, क्योंकि आपके गांव में एक बहुत बड़ी सुविधा बनने जा रही है। जी। तो आप इस चीज से आप ये बताइए कि जब ये सुविधा बनने जा रही है, तहसीलदार इसको बनवा रहे हैं, तो सरपंच का क्या रोल रहेगा? सर हम तो ये चाहते हैं ना, हमारे को कोई प्रूफ तो दिखाओ भाई, मान लो ये लीगल है। नहीं, सरपंच के पास डॉक्यूमेंट है, आपने तहसीलदार से, एसडीएम से कहा कि कोई डॉक्यूमेंट्स प्रूफ दिखाइए आपकी दिखाया राशि नहीं, दिखाया नहीं। तहसीलदार ने भी, हमने कहा भाई हमारे को डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, आप यहाँ पे धरने पे बैठे हैं ना, अगर हमारे साथ में मक्खियां भी आई होगी ना तो वो भी उठ के हमारे साथ चली जाएंगे, हम यहाँ बैठे नहीं, ऐसे सरकार का कोई भी नुमाइंदा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पटवारी हो, सरपंच हो, या कोई क्या नाम है उसका, तहसीलदार हो, एसडीएम, ऐसे नहीं बना सकता, क्योंकि पक्के प्रूफ के बिना सरकार कैसे क्यों चीज बना देगी? हमें तो कुछ ऐसा लगा नहीं है ये कोई पक्का प्रूफ ले रहे हैं जी। अगर पक्का प्रूफ ले रहे होते तो रात को 11 बजे लग मिस्त्री लगते यहाँ पे। तो बलिंदर जी, आप इस जगह पे क्या चाहते हो? मतलब आप इस जगह के बारे में, आप इस पे धरना प्रदर्शन में बैठे हो, तो चाहते क्या हो आप? हम तो ये चाहते हैं चलो पटवार खाना भाई सरपंच बना रहा है, सरपंच की भाई चल रही है, मान लो तानाशाही लगा लो भाई, चल सरकार की तानाशाही लगा लो, बनवा लो भाई, नहीं, कोई सरकार दिक्कत नहीं। आपके कैबिनेट मंत्री हमारे यहाँ माननीय कृष्ण बेदी जी, उससे मिले हो आप? हम मिले थे तो क्या और हुआ? वो मंत्री जी कह रहे हैं भाई सरकारी है वो बनने लग रहा है, अगर जो लीगल होगा तो, अनलीगल होगा तो गिर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब बेदी जी भी कह रहे हैं अगर लीगल होगा तो गिर जाएगा, हाँ जी और तहसीलदार जी भी कह रहे हैं ऐसे ही। जी। इसका मतलब लीगल है, ऐसे तो सरकार नहीं बनाती। अगर अनलीगल होगा तो गिर जाएगा, आप भी केस लड़ो, हाई कोर्ट में लड़ो, सुप्रीम कोर्ट में लड़ो, जहां भी लड़ना आपने। हमने हाई कोर्ट में केस डाला हुआ था, तभी तो हम इसको रोकना चाह रहे थे, जब तक हमारी फाइल एफसीआर के पास पड़ी है। एफसीआर को यह हिदायत दी गई है हाई कोर्ट की ऑर्डर तरफ से, भाई इस जमीन का विवाद मिटाने के लिए जल्द से जल्द इसका पक्ष रख के किसको देनी है, मान लो इसका निपटारा करके हाई कोर्ट को बताए। जब तक एफसीआर जवाब नहीं देता हाई कोर्ट को, तो यहाँ पे काम चलना नहीं चाहिए था। बलिंदर जी, आप यहाँ जगह पे लेकर क्या करना चाहते हैं? जो चमार समुदाय अपना पूरा बैठा है, तो ये क्या करना चाहता है? किस जगह को क्यों हासिल करना चाहता है? देखिए पत्रकार बंधु आपको स्पष्ट बता रहे हैं, यहाँ पे ये कॉलोनी है, कैमरामैन को कोई दिखाए। आज मौके पर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लड़का गुजरा हुआ जिससे हमारे हरियाणा भाषा में कहते हैं 13वीं आज उसके लिए भी हमारे लोगों के पास बैठने के लिए जगह नहीं है। आज भी गली में तप्पड़ बिछा हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। अगर हमारे पास अगर कहीं 5-4 किले पड़े होते तो हम इस जमीन का रोना नहीं रखते, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं थी। इस समाज को इस जमीन की सख्त से सख्त जरूरत है, क्योंकि इसके बारे में मान लो डीसी साहब ने भी 2 बार हमारे हक में फैसला ऊपर भेजा है हाई कोर्ट में, भाई इस जमीन की चमार समाज के लोगों को सख्त से सख्त जरूरत है, ये दी जाए। मैं बलिंदर जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपके गांव में जो लुहार जाति के हैं, कुमार जाति के हैं, साथ में नायक समुदाय से भी लोग आते हैं, उनके पास क्या बैठने के लिए इस तरह की जगह है? नहीं सर, नहीं, आप कह रहे हो कि हम तो नीचे बैठते हैं, तो इन लोगों के पास क्या जगह है? देखो जी, कल को ये भी कहेंगे हमारे को भी जगह चाहिए। देखो जी, उनके पास में लगती हुई जमीन वो भी ले लो, हमारे को क्या नाराजगी है, लेकिन हमारे पास तो इससे अलावा कहीं पर भी जमीन नहीं है। अगर से ये कहे ना भाई गांव के पंचायत भाई आपको जो हमारा ब्लॉक बना हो वहाँ पे जमीन दे देंगे, इसके बदले में चाहे 4 किले ले लो, सर पता ये बताओ हमारे को वहाँ 4 किले लेने का फायदा क्या हम हमारे मरकत वाले जो भी हमारे मेहमान आएंगे उनको लेके वहाँ पे जाएंगे, शादी बारात वहाँ पे लेके जाएंगे, बच्चों का कोई फंक्शन हो वहाँ पे लेके जाएंगे। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ जी, आप जो ये और समुदाय का मैंने नाम लिया जी, यहाँ पे बताते हैं कि और जाति से और दूसरी पत्ती से भी चमार भाई हैं जो तरफ पत्ती से आते हैं, उन्होंने अपने पैसे से, उनके पास 8 किले जमीन के हैं और आपके पास 13 किले जमीन के हैं। ये ऐसे मैंने एक सर्वे से सुना है
कि उन्होंने तो 8 किले अपने दाएं बाएं से करके बात चला गया, उन्होंने तो अपनी जो चौपाल थी वो खड़ी कर ली, बैठने का जगह बना ली। आप लोगों के पास उनसे ज्यादा भी जमीन है, उनसे ज्यादा तादाद में आप लोग भी हो। 13 किले, लगभग 12-13 किले जमीन आपके पास हैं जी। तो आप क्यों नहीं आपका कोई मोल लेके जगह बना लेते? सर, कोई बड़ी बात नहीं है ये। देखो ऐसी आप अंदर जाके देख लेना, यहाँ पे कोई ऐसी जमीन खाली नहीं है भाई हम यहाँ पे मोल खरीद कर बना लेते हैं। अगर रोड के पास भी हमारे को मिलती होती तो हम बना। अगर पंचायती जमीन खाली हो 50-100 मीटर के दायरे में, जी। तो आपको क्या अगर सरपंच या महकमा आपको जगह दे दे, क्या आप उस चीज से खुश हो? हम ये चाहते हैं ना, हमारे को पंचायती जमीन कैसे देंगे और कैसे मिलेगी हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमारी इस जमीन से 2 गलियां गुजरती हैं सर। अगर ये जमीन हमारे को नहीं मिलती तो हमारी गलियां कल को बंद हो जाएंगी। बलिंदर जी, आपका परिवार यहाँ भी रहता है और अंदर पीछे भी रहता है जी। 2 जगह रहते हैं। हाँ जी। हमारा भाई 2 जगह रहते हैं, तो आपको दोनों का अगर मिड सेंटर में कोई जमीन मिल जाए बाई चांस, तो आप उस चीज से नाराज हो, खुश हो? पहले मिड बताओ सेंटर में ये जगह का आपने ये पकड़ रखा कि ये चाहिए है। सर जी, इन्होंने वादा किया था ये भाई हम जमीन दिलवाएंगे आपको, यही जमीन दिलवाएंगे। सर हमें ये कोई जिद मान लो लड़ाई नहीं है हमारी किसी से, सिर्फ एक सरपंच ने ही तानाशाही चला रखी है। नाम है भाई जी? मेरा नाम है जोगिंदर बुद्ध। जोगिंदर जी, जो ये जगह के ऊपर एक विवाद बन गया, मतलब आपके लोग बैठे हैं, परेशान हैं, दिन रात बैठे हैं, परेशानी होती है किसी भी समाज को, तो परेशानी तो होती है, ऐसे तो बैठे नहीं भाई, खामखा बैठे हो। तो आप इस जगह को क्यों हासिल करना चाहते हो? अगर सरपंच, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि मेरे को कहीं से दाएं बाएं से खबर मिले, अगर सरपंच या पूरा समाज यहाँ का कोई भी अगर आपको कोई और जगह दे दे, आसपास के नजदीक जगह दे दे, क्या आप खुश हो उस चीज से? नहीं जी, हम उस चीज से कुछ नहीं है। पहले बात ये जो गवर्नमेंट की जगह थी, अब गवर्नमेंट की हुई है ये। पहले भी इस पे आपने बताया कि जो केस हमने हमारे बुजुर्गों ने लड़ा था, ये इस पे सनार में कब्जा था जी, वो केस हम जीत गए थे 2007 में जो सरकार बदली पहले थी। अवैध कब्जा था? हाँ, अवैध कब्जा था जिसमें गली भी नहीं दे रहा था। ठीक है। जो गली हमें नहीं मिल रही थी, हमारे बुजुर्गों ने उसका केस सुनार लड़ा। था, आपको गली भी नहीं दे रहा था वो? गली भी नहीं दे रहा था जी। तो हमारे बुजुर्गों ने उसका केस लड़ा और वो पास 2006 में फिर सरकार पलटी, सुरजेवाड़ा आया। तो सुरजेवाड़ा ने अपने पूरे जो हमारी बातें सुनी, उसने जमीन भी गिरवाई थी। उस समय भी हम कब्जा कर सकते थे जी। उसने कहा। फिर जब तक लोग इतने जागरूक भी नहीं थे और हम चाहते भी नहीं थे भाई, क्योंकि उसमें सनार को टेस्ट लगती थी भाई, ये विवाद था, इसलिए हम चुप रह गए। तो अब जो केस हमारा 2017 से भी चल रहा है जी इस जमीन पर, फिर सरपंच जी के इलेक्शन हुए थे, जो जयबगान और सिल्लू साहब जी लड़े थे, उसमें हम जयबगान के साथ थे, ऊपर में ही थे। तो लगता है जी। हाँ जी। ये तो इसमें कोई किसी के साथ लगता है, कोई किसी के साथ, ये तो अपना मन है। जो हमारे 124 जो घर बने हुए हैं जी यहाँ पर, आप भी देख रहे हो, आपको तो सब कुछ मालूम है, ये इसने भाई बिंद्र ने कह दिया था। तो जी हमने कहा था भी जो चलो माना कि एक कनाल में ये बन जाएगा पटवार खाना, कोई जरूर, तो ये बाकी की जमीन है। मैं आपसे, क्या नाम आपका? जोगिंदर। जोगिंदर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये पटवार भवन इधर बन गया, इन्होंने बना दिया, तो ये तो बनने की स्थिति में चला गया। ठीक है, चलो गिरवाना भी नहीं चाहिए, जब गांव की कोई चीज बनती है तो उसका सुख होता है, सारी 36 बिरादरी ने, पूरा गांव में सुख होता है उसका। लेकिन जो ये जगह बच गई, आप ये कह रहे हो कि हमें चाहिए, अगर आपको ये जगह बची हुई पे बाई चांस गांव ये कह दे कि आपका फंक्शन कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, हमें एतराज नहीं है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर फंक्शन में ये भी तो हो सकता है बारिश आ जाए तो फंक्शन को बीच में ही रोका जाएगा, उसके लिए कोई कम्युनिटी हॉल भी तो बनना चाहिए। ऐसे तो नहीं है कि भाई बारिश में ही फंक्शन चलता रहेगा, तो बैठने के लिए कोई सर पे छत भी तो होनी चाहिए सर। अगर सरपंच ये कहता ना तो भाई फंक्शन कर लिया करो, फंक्शन से क्या होता है सर? खुली जगह में फंक्शन थोड़े आप बार बार सरपंच को टारगेट कर रहे हो। नहीं, हम सुनो, टारगेट- आपने कभी गांव में सारा समुदाय बैठे, अपना हमारा समुदाय बैठे है, आपने कभी गांव इकट्ठा करया? सर जी हमने आज से लगभग 6-7 साल पहले गांव इकट्ठा किया था। गांव के मौजूद लोग वहां पे बैठे थे, जो बड़ी चौपाल है जो हमारी 6 गांव की, उसमें ये मांग रखी थी भाई, गांव के सामने जोड़ी फैलाई थी कि भाई हमारे पास में हमारे लोगों के को वहाँ पे 124 प्लाट है जो वहाँ लोग बस रहे हैं, उनके पास में ऐसी कोई जगह नहीं है बस जैसे कोई शादी विवाह या मरगत के लिए प्रोग्राम करने के लिए जगह हो। और गांव से ये बोला गया था भाई हमारे को ज़मीन दिलवाई जाए किसी भी तरीके से। तो गांव के सारे लोगों ने ये कहा था भाई गांव कैसे ज़मीन दे देगा, ज़मीन सरकारी है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है भाई, जैसे भी तुम लेना चाहो सरकार से ले सकते हो। तो 2022 में यही तो हमारी लड़ाई थी, हम सरकार से ज़मीन लेने के लिए हमने यहाँ पे बाबा साहब का स्टैचू रखा था, लेकिन तब भी किसी राजनीतिक तत्वों की वजह से हमारा मामला बिगाड़ दिया गया। कौन है वो राजनीतिक तत्व? राजनीतिक तत्व हम तो सीधा सर सिल्लू सरपंच को ही बोलेंगे, सिल्लू सरपंच ने उठवाई। सिल्लू सरपंच की हिम्मत नहीं है, क्योंकि सिल्लू सरपंच राजस्व भी बाकी जमीन है, सरपंच इसको नहीं हड़प सकता, क्योंकि ये डिपार्टमेंट की जगह बताई जा रही है। आप ये मानते हैं कि राजस्व भी बाकी जमीन है, ये बात मानते हैं? तो सरपंच का क्या रोल रहेगा? जी मैंने जब ये हम पहले एसडीएम के पास भी गए थे, आपने प्रदर्शन भी देखा था, तो उसने फिर हम यहाँ आए, साथ में हमने मजदूरों को मिस्त्रियों को उठा दिया था। जी जी। तो बोले जब इस तहसीलदार पटवारी सभी आ गए थे,
हमने सिर्फ तहसीलदार से एक ही बात कही थी, अगर ये डाक खाना चलो 15 लाख मंजूर कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, पंचायती जमीन हमारे और भी पड़ी है, वो नर्सरी भी बनी हुई है 2 किलो में, वहाँ भी है, यहाँ भी रखी है, अगर पंचायत यहाँ भी कर सकती है डाक खाना, तो ये पटवार खाना, तो इसमें जो ये जमीन बची थी, तो इसमें हमने इसके नंबर माने 2 कनाल 10 मरले जमीन बाकी रहेगी, इस 1 कनाल में ये बनने के बाद जो जमीन बाकी रहेगी, हाँ वो हम चाहते हैं हमें दी जाए, क्योंकि हमारी या धर्मशाला या चौपाल कुछ भी हो सके बैठने के लिए, हमें कोई मांग नहीं, कोई सरपंच से भी हमें गिला नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ सरकार से ही है। अगर सरपंच हमारा सहयोग करें आके हम पे पूछे तो नहीं, आप सरपंच के पास जाओ, आप दोबारा गांव क्यों नहीं इकट्ठा कर लेते? अगर हम मीडिया के माध्यम से उनको तक ये मैसेज करें कि हमारे समुदाय के लोग गांव इकट्ठा करके अपनी एक जगह लेना चाहते हैं, क्योंकि आपने कॉल दिया कि हम 21 तारीख को पलायन कर जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे, मतलब सीएम के पास जाएंगे, पहले सीएम से आपने नहीं मानी तो हम पलायन कर जाएंगे, उससे अच्छा अपना गांव राम में बैठ के अपनी 36 बिरादरी में बैठ के एक बार क्यों नहीं आप इकट्ठा कर लेंगे? बताओ, अगर ये मुखिया गांव उनका है या गांव सर पूरे गांव का होगा? पूरा गांव। क्या इसको पता नहीं है भाई किस लिए बैठे हैं? मुखिया का फर्ज नहीं बनता यहाँ आने के लिए? भाई तुम्हारी तकलीफ मैं समझता हूँ, मैं उनका सरपंच, तुम्हारा भी सरपंच हूँ, अगर गांव में कोई भी बात हो उसका जिम्मेदार सरपंच होता है, आप जानते हो। पहला पे कर दें तो ये इकट्ठा करने की गांव ने, अगर ये बताओ हम गांव पहले ही इकट्ठा कर चुके हैं, तो इन्हीं के तो कहेगा विरोध वाली बात करता है, इन्हीं के आदमी है, बोलने भी नहीं देते हमें वहाँ, अगर हम हमारी हक की बात भी करें तो उसे दबाया जाता है वहाँ पर। यहाँ सरपंच नहीं आ सकता, क्या हम उसके प्रजा नहीं है? नहीं, सरपंच तो शायद ये सामने दफ्तर दिखाई फिर सरपंच को दिखता नहीं है क्या? लोगों का 5-10 आदमी जो पंचायती तौर पे अपने जो समुदाय के अच्छे लोग हैं, जो जानकार हैं, वो मिले हैं सरपंच से? सभी मिले जानकार, इनकी बात भी हुई थी 2 दिन पहले ही हुई थी, कल को छोड़ के परसों इनकी बात 40-45 जने गए थे। इसने पता है कि हमारे गाँव के लोग हैं, चमार समूह से है, अगर इनकी इतनी जमा इनकी बहू बेटियां गली में बैठती हैं, अगर कोई दुख तकलीफ हो जाए, आपने ये कहा था कि भाई कमारों के पास जमीन नहीं है, जिमरों के पास जमीन, उनकी कितनी आबादी है, और हमारे चमारों की आबादी से मतलब नहीं होता, परिवार तो वो भी परिवार है, तो परिवार अगर उनके तो ऐसे भी है, अगर कम एक तो मैं 4 परिवार में, एक मेरा 15 परिवार में हो, तो फर्क तो पड़ता है, बीड़ बिड़ाका तो होगा, होगा कि नहीं होगा? आप भी मानते इस चीज को? फिर यही हमारी आबादी देख लो आप, उनकी मैं नहीं कहता उन्हें भी दे दो, हम कहे उसे ना दो, किस को दोगे? किस ने बैठाओगे? उनके पास जमीनें नहीं है, वो सरकार से मांगे। इंदिरा आवास योजना के तहत जिस टाइम ये कॉलोनी कटी थी, उस टाइम ये जगह बच गई थी, अगर सरकार कोई भी कॉलोनी काटो उसके उसमें से तिहाई दरवाजा के लिए जगह छोड़ती है, उसमें से बची हुई जमीन है ये। और सरपंच आम नगाम भी इकट्ठा किया था 2022 में, सरपंच की वीडियो भी है, पहले की भी पड़ी है, उन्होंने ये कहा था भाई हम आपके साथ हैं। आपका क्या नाम है? अमरदास। अमरदास, क्या अपने पास जो अपने गांव के वाल्मीकि समुदाय के लोग, उनके पास भी जगह है ऐसे चौपाल वगैरह बैठने के लिए? सर सभी के पास जगह है, चौपाल जो अंदर हम रह रहे हैं वहीं पे भी दरवाजा है, लेकिन इस जगह पे जो हमारे प्लाट कटे थे नहीं, उसमें तो बची हुई जमीन है, ये हम वैसे नहीं कब्जा करना चाह रहे इसके ऊपर। लेकिन राजस्व विभाग के अंडर कैसे चलेगी ये जमीन? ये राजस्व विभाग के अंडर ये सरकार ने करी है, अभी ये कितने दिन पहले करी है? इसका पता नहीं, हमने जब से बीजेपी सरकार आई है उसके बाद हो, या जिस टाइम कांग्रेसी सरकार थी इसके ऊपर हमारे ताऊ जी थे, सजना सरपंच थे, उस टाइम हमने केस करके ना, और रणदीप से कहा गया ये गाड़ी दोनों बंद थी, उस टाइम खुलवाई थी हमने। आपका सीधा सीधा कहना है कि रणदीप सुरजेवाला ने तो हमारे को जगह दे दी और बीजेपी हमारी जगह छीन रही है। एक और सुनो, 100 वर्ग गज के प्लाट दे रखे हैं, मरता है सारे प्लाट हम पीता मार लियो, 90 वर्ग गज के प्लाट हैं, 10 गज वर्ग जगह तुम्हारी उनमें से बच रही है, 240 प्लाट हैं, तो 1240 गज जगह तुम्हारी प्लाट में बच रही है, जिसमें मां में ना सरकार से लड़ाई ना हमारी पंचायत से लड़ाई, हमारी 1240 गज जगह हमारी दे दो, मामला कुछ नहीं चंदा। तो आपको अगर ये यही जगह चाहिए कि इसके अलावा और जगह दी चाहिए? हमारी बच तो इसमें रही है जी, और कहाँ से लेंगे, और कहाँ क्यों ले, हमारी बची हुई जमीन तो यह है, गांव में प्लाट में कटी हुई जमीन या बची हुई जमीन जी हमारी। ना तो हमारी सरपंच का भैंस है, ना हमारी गाँव का भैंस है। तो फिर आप सरपंच के नारे क्यों लगा हो सड़क पर जाकर जो भैंस नहीं है? फिर सरपंच ने हमारी जगह छीन ली। सरपंच नहीं बताते, राजस्व विभाग के अंडर है जमीन, ही कह रहे सरकार के अंडर है। सरकार के अंडर न्यू है, हमारे प्लाटा में तो बची हुई जगह थी आज। अच्छा, इस पर हमारा झगड़ा बहुत दंता चाह रहा है, इसने यू बेईमाना में पटवार खाना बनाया, रात में मिस्त्री लाकर सारी रात मिस्त्री रहा जी। पटवार कहीं भी तो बन सका जगह। पटवार खाना गाँव में था जी, उसमें लाइब्रेरी खुला दी इसने भैंस में यू मारी, उसके उसमें कहने लगे जे न्यू बलिया बलिया मन तो या जड़े वो में क्या है वही लड़ाई दंगे ना हो जाए, लड़ाई दंगे तो ये उठा दिए जी इसने, यू पंगा करके। सरपंच तो पहला भी बहुत बड़े हैं जी इस गांव में। कुछ लोग न्यू कह रहे हैं ताई, न्यू कह रहे हैं गांव का विकास होने लग रहा है। गांव ने तो हमारे पहला बालक बढ़ो लिए जी, ईब को नहीं हम बढ़ो ही लगते,
नींव के करो पहला वैसे हमारे- के चाहो माँ आप में सरकार निकट से के जाएंगे। चाहो सरकार माँ से में- के चाहो ताई? माँ में उस तो मिल का करका सीएम तय हाँ जो मानना का ठीक है और नहीं गुदड़े लाद जाएंगे अड़ा चा सरपंच बसियो चा गांव बसियो ताई गुदड़े लादने ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ पूरा जान ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ पलायन करने ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो एक बार और क्यों नहीं काम इकट्ठा करके इस बात माँ का में क्यों समाधान करा करें? जी हम नहीं गांव माँ इकट्ठा में कर क्यों करा ना जी, हम गांव इकट्ठा कौन करते, हमने पहला गांव गांव इकट्ठा यहाँ करके हो देख गया। लिया जी। अच्छा 2022 में गांव इकट्ठा होया था जी। इनने के करया था जी, हम तार तन मन धन तक गेल रहा यो कद सिक मार गेल रहा जी। सरपंच सारा गांव का दाम ना 6 दिन हो गया आज बैठे। एक बार भी सुना के नु को नहीं भाई शामी लागा मारे नु कोन कहता हम क्या था बैठे हो भाई, मैं भी थारा गेल हूं जे इतना गेल है जी यो। तो अपने बड़े अधिकारी बैठे हैं जिस तरह एसडीएम है, चल सरपंच तो ऊपर है सारे में, तो मिले है जी माँ में तहसीलदार है, डीसी मिले है, है। तुम्हें क्या कह रहे हैं? तहसीलदार भी आड़ा का उधर न्यू खा गया था बोला था हम काम ना रोकियो हमें तारा गल्ला हाँ जगह दिले आवांगे बोर्ड का वही नहीं आए जी। हाँ? ये माँ में कोसा है उसमें जावा मारी अभी जो सी थी आज सबका क्या दरवाजे है मारा तो कौन सबका गलत है, इधर दरवाजे हैं जी। हम न कोनी के दो गज की जगह है ब्याह शादी में हमने जी हम गढ़ में पल्लड़ बिछा कोई मर जाती गांव में पल्लड़ बिछा यूं कहना है कई जो अपना गांव में बड़ा गांव उजाना में कई कह रहे हैं कि लुहारों के पास ना एक मतलब अपने सबके पास है जी सबके पास क्या दरवाजे हैं वाल्मीकियों के पास सबके पास है एक मारा पकोनी सबके पास है। अपने सोचो कॉलोनी के कड़ा जावांगे जी बस्ती तो नहीं क्यों रह रही है बच्चा नु लेकर रात बरात दुख मां सुख मां कड़ा जावांगे दूर थोड़ी जावांगे बस्ती तो नहीं क्यों रसिया पूरी इनकी जगह जमीन होनी चाहिए जमीन है खाली आस पास होती फिर क्या था इनके प्लाटना की जमीन किया हमारा मारा नजदीक आया या जमीन ले जी खाली जमीन पड़ी है उरा जी, या तो हमने देख कौन सकते हम इतनी दूर क्यों कर बिक जावांगे जी बच्चा ने ले लेके हैं? ना तो यह सरपंच की जगह है ना यह गांव की, यह सरकारी जमीन है, यह हमारे प्लाट में तो बची हुई जमीन है, इसमें किसी के लिए हमारी कोई आड़ी कोई नहीं। लिखता है अपने पास में? हाँ जी, सोचो कुछ के चला है जी। एक बात सुनने में आई है कि उजाना गांव एक बहुत ठंडा गांव है, बहुत मजबूत भाईचारा है, और इस भाईचारा में आज तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ है कि जिसे कि एक बिरादरी के ऊपर या किसी एक व्यक्ति के ऊपर अत्याचार हो जाए। तो गांव राम इकट्ठा होगा दोबारा फिर क्यों नहीं इस बात पे निर्णय ले लिया और आप भी इकट्ठा कर ले? भरोसा कर लेंगे जी, गांव राम पे दीद पहले कोनी मारी इसने वो करी जी। दिखागा यो जदूर है की जगह मिलेगी और गांव राम भी जदी दिखागा भी गरीब गुरबे की सुनागे कोई गरीब के सुनागा तो नहीं कोई जा मैं नहीं सुनांगे नहीं फिर हमने कहियो उड़ा मार लो मैं कौन जानते उनका बारे में ताई जब अपन अभी किसी चीज की भूख ना होगी, माँ में कौन आपने जानते रसोई तक तो जाना ना चाहिए। उड़ा हमारे दो राड़े बैठे हमारे सर गांव राम इकट्ठा कर लेंगे। मैंने कहा चलो आप इकट्ठा कर लिया तो गांव ने पता है क्या बोल रहा था पहले भी भाई मार हाथ में नहीं है जमीन देनी सरकार की जमीन है तो माँ में सरकार के लिए लड़ाई लड़नू लाग रहे हैं गांव तो फिर भी नहीं देता इसने पहले भी बोलिया था गांव में तो भाई रेजुलेशन पे लिख के डाल के दे देंगे ठीक है बात है। उस पे कौन सा समाधान हो जाएगा ये जगह फिर भी नहीं मिलती। पहले भी सरपंच ने यही प्रोपगंडा करके है ना यू पटवार खाना लीगल तरीके से बनने लग रही है अब। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, छोटू राम हो, परशुराम हो, कोई भी हो, विश्वकर्मा हो, सबके सिर के हुए साजले हुए हैं। हाँ, ये किसी एक समुदाय के नहीं है, तो आज कह लूं बैंड दिए, लेकिन ये सारे के सिर के हैं। इन्होंने सब कुछ कराया समाज के लिए। इस चीज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अंत में आप क्या कहना चाहो, 2 शब्दों में बता दो। अंत में शर्मा में यही कहना चाहूंगे जो ये जमीन है जो आप ये बोल रहे हो भाई और समुदाय के पास जगह नहीं है, अगर उनकी कहीं पे भी कॉलोनी कट रही है उसके पास उनकी जगह लग गया है तो उनको दे दो।